सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने संस्कृत में आप लोगों को पंचमा पाठा पंडिता रमाबाई के बारे में बताया था। उससे संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे, हिंदी अनुवाद बताया था और उसके बाद बच्चों आप लोगों को पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करवाए थे। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में षष्ठा पाठा सदाचारा के बारे में बता रही हूँ। सदाचारा यानी अच्छा आचरण। इसमें बच्चों आपको 6 श्लोक दिए गए हैं इस पाठ में और इन 6 श्लोकों में नीति की बातें बताई गई हैं जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होती हैं, जिन्हें हमें इन नियमों का, इन आदतों का अपने जीवन में अवश्य पालन करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सुखी हो। तो बच्चों सबसे पहले मैं इस श्लोकों का सस्वर वाचन करूंगी और उसके बाद इनका हिंदी अनुवाद आप लोगों को बताऊंगी। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। नास्ति उद्यमो समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा न अवसीदति। आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में स्थित, मनुष्यों के शरीर में स्थित जो है सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हमारे शरीर में आलस्य है तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस्य के कारण हम आज का काम कल पे टालते रहते हैं, समय पर अपने कार्य को नहीं करते। ना अस्ति उद्यम समो बंधु, और उद्यम के समान, परिश्रम के समान जो है उससे बढ़कर कोई जो है वो मित्र नहीं है, बंधु नहीं है, बंधु भाई नहीं है, मित्र नहीं है। यम कृत्वा न अवसीदति, जिसको मित्र बना करके हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, हम दुखी नहीं होते हैं। तो आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में स्थित जो है वो महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यमो समा बंधु, और परिश्रम के समान, परिश्रम से बढ़कर जो है वो दूसरा कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, जिसको अपना बना करके हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, जो हमें किसी प्रकार का दुख नहीं देता है। तो बच्चों देखिए दूसरा श्लोक। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे च अप्राणिकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्ते न वा कृतम्। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे च अपरिहाणकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्ते न वा कृतम्। तो जो कल का कार्य है वो आज ही कर लेना चाहिए। जैसे हिंदी में भी कबीर का दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। उसी तरह से ही ये संस्कृत के श्लोक का भी अर्थ है। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल के कार्य को जो है वो आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्णे च अपरिहाणकम, और जो दोपहर के बाद काम करना है वो दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्णे जो दोपहर के बाद करने योग्य कार्य है उसे दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं
करती है। मृत्यु जो है किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य नावाकृतम, वो कार्य तो आपने किया है अथवा नहीं किया है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषा धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, दो शब्द है बच्चों, सत्यम अप्रियम। प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। मतलब जो अप्रिय, दूसरों को अच्छा न लगे ऐसा सत्य जो है वो नहीं बोलना चाहिए। और प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और प्रिय झूठ, अनृतम माने झूठ और ना माने नहीं, ब्रूयात बोलना चाहिए, प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। तो सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातनः। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। व्यवहार में क्या होना चाहिए? सदैव उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। तो व्यवहार में सदैव जो है उदारता और सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता माने सरलता, मृदुता माने मधुरता या कोमलता भी होनी चाहिए। व्यवहार में ऋजुता, सरलता, मधुरता या कोमलता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, व्यवहार में कुटिलता या टेढ़ापन कभी भी नहीं होना चाहिए। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? सदैव हमारे व्यवहार में जो है उदारता और सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता माने सरलता, मृदुता माने कोमलता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कुटिलता या टेढ़ापन हमारे व्यवहार में कभी नहीं होना चाहिए। यानी हमें हमेशा दूसरों के साथ जो है उदारता से व्यवहार करना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, उसमें सरलता होनी चाहिए और मधुरता या कोमलता होनी चाहिए। मतलब कुटिल स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए, किसी से भी जो है गलत तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, 5वां श्लोक है, श्रेष्ठ जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। तो श्रेष्ठ जन, जो हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जैसे गुरु और माता पिता। जिस प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति जो है गुरु है, उसी प्रकार माता पिता भी हैं। मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सततम माने निरंतर, सदा सदैव, सेवेत उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे लिए श्रेष्ठ लोग कौन है? गुरु है और उसी प्रकार माता पिता भी हैं। तो हमारे जीवन के जो श्रेष्ठ लोग हैं, गुरु या माता पिता, इनकी मन से, कर्म से, वाचा वाणी से, सततम निरंतर सदैव, सेवेत सेवा करनी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। अब बच्चों अंतिम श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनाः।
इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जित। मित्र से कलह करके कभी भी जो है व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। मित्र से अपने झगड़ा करके कभी भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, प्रयास से जो है कोशिश करके, तदैव उस प्रकार से बचना चाहिए, यानी ऐसी आदत हमें छोड़ देनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना। मित्र से कलह करके, झगड़ा करके कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जित, यह जानकर प्रयास से तदैव उस बात को परिवर्जित छोड़ देना चाहिए, वह कार्य छोड़ देना चाहिए, यानी मित्र से झगड़ा नहीं करना चाहिए। बच्चों पुनः एक बार देख लीजिए इस पाठ का हिंदी अनुवाद, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। बच्चों, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। नास्ति उद्यमो समः बंधु कृत्वा याम न सीदति। आलस्य जो है वो मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, और उद्यम, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, बंधु नहीं है, हमारा मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिसको मित्र बनाकर मनुष्य जो है वो क्या होता है, ना अवसीदत। अवसीदत माने दुखी होता है, ना माने नहीं, जिससे मनुष्य, जो मनुष्य को किसी प्रकार का दुख नहीं देता है। जिसको यदि हम अपना मित्र बना लें परिश्रम को, तो मनुष्य जो है वो किसी प्रकार से दुखी नहीं होता है। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल के कार्य को आज ही करना चाहिए। पूर्वाह्णे चा अपराह्णिकम, और जो हमें दोपहर के बाद करने योग्य कार्य है उसको दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतिष्ठिते मृत्यु कृतमस्य नावा कृतम। मृत्यु जो है वो किसी की प्रतिष्ठा नहीं करती है कि कार्य किया अथवा नहीं किया। जैसे कि हमने बताया आप लोगों को, कबीर का भी हिंदी दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। अब बच्चों देखिए तीसरा श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, जिससे किसी को बुरा लगे, ऐसा कड़वा भी सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम चा नानृतम ब्रूयात, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं और मीठा मीठा बोल रहे हैं, प्रिय बोल रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है, मतलब जो सदा से चला आ रहा है ऐसा धर्म, तो इसको सनातन भी कहते हैं या सदा से चले आने वाला धर्म भी कहते हैं। बच्चों उसके बाद है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए, उदारता और सत्यता, यानी हमें सत्य का पालन करना चाहिए, अपने जीवन में सत्य बोलना चाहिए। तो हमारे व्यवहार में भी वो दिखना चाहिए। तो हमारे व्यवहार में सदैव उदारता और सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता चापी, और क्या होना चाहिए, ऋजुता माने सरलता, मृदुता माने कोमलता या मधुरता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, और कुटिलता तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, टेढ़ापन
कभी भी नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों के साथ हमेशा उदारता से पेश आना चाहिए, उनके साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए। तो ये है बच्चों चौथा श्लोक। अब हम देख लेते हैं पांचवा श्लोक। श्रेष्ठ जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्तम सदा। श्रेष्ठ जन्म हमारे जीवन में जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जैसे गुरु और उसी प्रकार माता पिता। तो गुरु और माता पिता इनकी क्या करनी चाहिए? मन से, कर्म से, वाणी से सत्तम सदा निरंतर सदैव सेवा करनी चाहिए। मतलब ये हमारे जीवन के श्रेष्ठ लोग हैं, तो हमें सदैव इनकी जो है मन से, वाणी से, कर्म से सेवा करनी चाहिए। इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं यदि हम बड़ों की सेवा करते हैं तो बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हम जीवन में और अधिक प्रगति करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए बच्चों जो हमारे श्रेष्ठ लोग हैं, गुरु और माता पिता, उनकी सदैव मन से, कर्म से और वाणी से निरंतर और सदैव सेवा करनी चाहिए। अब देखिए बच्चों अंतिम श्लोक। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जेत। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जेत। मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी, कदापि माने कभी भी, ना सुखी जना व्यक्ति जो है वो सुखी नहीं रह सकता, सुखी नहीं हो सकता। यदि हम अपने मित्र से लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, तो क्या होगा? हमारा भी मन दुखी होगा, और यदि हमारा मित्र दुखी होगा और हमारा मन दुखी होगा तो हम भी सुखी नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी व्यक्ति जो है वो सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, प्रयासेन, प्रयास से, तदैव, उसको छोड़ देना चाहिए। ये जानकर प्रयास से उसको छोड़ देना चाहिए बच्चों। तो ये थे आप लोगों के 6 श्लोक और उनका हिंदी अनुवाद। अब हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। कठिन शब्द हैं बच्चों जैसे रिपुः, रिपुः का शत्रु। पहले भी मैंने आप लोगों को पाठ को पढ़ाते हुए भी कठिन शब्दों के अर्थ बताए हैं। रिपुः शत्रु और उद्यमः माने परिश्रम। शरीर स्था, शरीर में स्थित। अवसीदति माने दुखी होता है। यम कृत्वा, जैसे हमने बताया परिश्रम के समान जो है दूसरा कोई बंधु नहीं है जिसको अपना बनाकर जो है व्यक्ति दुखी नहीं होता है। स्वः माने आने वाला कल बच्चों, और हेया भी हमने कभी पढ़ाया, उसके माने होता है बीता हुआ कल। पूर्वीत करना चाहिए। पूर्वाह्णे दोपहर से पहले। अपराह्निकम दोपहर के बाद जो करने योग्य कार्य है। अनृतम माने झूठ। सनातना जो सदा से चला आ रहा हो। स्यात् माने हो। औदार्यम उदारता। ऋजुता सरलता। मृदुता कोमलता। कौटिल्यम कुटिलता टेढ़ापन। सेवेत सेवा करनी चाहिए। परिवर्जित बचना चाहिए। वाचा माने बच्चों वाणी से। तो पुनः देख लीजिए बच्चों। रिपुः शत्रु। उद्यमः परिश्रम। शरीर स्था
शरीर में स्थित। अवसीदति माने दुखी होता है। स्वः आने वाला कल, पूर्वीत करना चाहिए, पूर्वाह्णे दोपहर से पहले, अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनृतम माने झूठ बच्चों, सनातना सदा से चला आ रहा हो, स्यात् माने हो, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता टेढ़ापन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जित बचना चाहिए, वाचा वाणी से। बच्चों एक बार पाठ के श्लोकों का सस्वर वाचन पुनः कर लेते हैं। आप इन श्लोकों को याद कर लीजिएगा। जो परीक्षा आपकी होगी अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली, उसमें श्लोक लिखने के लिए आ सकते हैं बच्चों। तो एक बार पुनः हम इस श्लोकों का सस्वर वाचन कर लेते हैं बच्चों। तो पुनः देखिए बच्चों, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान ऋतुः। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान ऋतुः, नास्ते उद्यमो समाबन्धु कृत्वायम न अवसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नास्ति उद्यमो समः बंधु कृत्वायम न अवसीदति। दूसरा श्लोक है बच्चों, स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे च अपराह्निकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्ते नावा कृतम। स्वकार्य अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे च अपराह्निकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्ते नावा कृतम। तीसरा श्लोक बच्चों, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न च कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न च कदाचन। श्रेष्ठ जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। बच्चों अंतिम श्लोक है, मित्रेण कलम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जेत। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जेत। तो बच्चों मैंने इसका सस्वर वाचन पुनः आप लोगों को बता दिया है। आप लोग इन श्लोकों को याद कर लीजिएगा। इसका हिंदी अनुवाद मैं अगली वीडियो में आप लोगों को लिखवाऊंगी। शब्दों के अर्थ आप लोगों को लिखने हैं बच्चों, और श्लोकों को याद करना है। इसके बाद भी यदि बच्चों आपको पाठ से संबंधित कोई परेशानी या समस्या आती है
यदि आप पाठ को किसी प्रकार से नहीं समझ पाते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।